हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एसटीएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, जो ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ चली है उसी में आज मैं चौथा लेक्चर जो उत्तरी भारत के मैदान है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने तीन लेक्चर जो है पहले दे चुका हूं। आप प्लीज़ उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है उन 3 लेक्चर्स को ठीक ढंग से देख लें, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया है उसमें जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है उत्तर भारत के मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे आज कि उत्तर भारत के जो मैदान है उसको किस तरह उसका डिवीज़न किया जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं और उनमें जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उससे जो उत्तर भारत के मैदान से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। और फ्रेंड, इसमें कोई भी ऐसा जो भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें किसी भी एग्ज़ाम में पक्का ये जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से सुनना और जो चीज़ें मैंने बताई है वहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। और फ्रेंड, इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि बहुत सा ऐसा दिख रहा हूँ मैं कि बहुत से ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो आइए चलते हैं हमारे आगे सीरीज़ में उत्तर भारत के मैदान। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले जो उत्तर भारत के मैदान है ये जो है 3 नदियों के द्वारा आपस में क्रिया के द्वारा बनाए हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो उत्तर भारत के मैदान बने हुए हैं किस तरह वो सब मैं आपको जो पहले वाले जो मेरा दूसरा लेक्चर है उसमें मैं क्लियरली बता चुका हूं कि उत्तर भारत के मैदान किस तरह बने थे, हिमालय पर्वत किस तरह बने थे। आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख लें तो आपको जो आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो बने हुए हैं उत्तर भारत के मैदान वो 3 नदियों की परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये देखो, ये जो उत्तर भारत के मैदान है ये है आपके, ये जो एरिया है ये आपका उत्तर भारत के मैदान है। ठीक है, ये जो है सिंधु नदी, देखो इधर ये जो सिंधु समवेर है इसमें आधा ये पाकिस्तान में है और आधे इसमें कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी ये इंडिया से है। ठीक है, और उसमें गंगा रिवर है। आपको पता है कि गंगा रिवर जो है यहाँ से यमुना की ट्रिब्यूटरी स्टार्ट हो जाती है और ये जो है ऊपर हरिद्वार से होके ये पूरा जो है यहाँ से होके ये आपकी बंगाल की थोड़ा अगर कुछ इधर उधर जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मैंने आपको बताया कि चाइना से निकल के ये जो दिहंग गोर्ज बना के इधर से ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गुजरती है। ठीक है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये बनाए हुए हैं सीधे। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो है नॉर्दर्न जो हमारे प्लेन्स हैं ये बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें क्या होता है जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई होती है। आपको कंकड़ पत्थर लाते हैं और जो फाइन जो मिट्टी होती है उसकी वजह से जो ये बनते हैं मैदान, उसी को हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है इसके टोटल एरिया जो है टोटल 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो यहाँ से जितने भी ये मैदान है पूरा नॉर्दर्न इंडिया के जो मैदान है ये पूरा जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 2400 किलोमीटर लंबी और 240 से 30 ये जो पूरा है 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक जो है चौड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है ऐसे अगर चौड़ाई देखा जाए तो इसकी 240 से लेके 320 मीटर तक है। तो कुछ जगह 240 मीटर है और कुछ जगह 320 मीटर है। पर्याप्त पानी की आपूर्ति के साथ मिट्टी के आवरण के साथ साथ घनी आबादी वाला भौगोलिक विभाजन है। ये जो है क्योंकि यहाँ पे रिवर सबसे ज़्यादा है, रिवर्स हैं और यहाँ प्लेन्स है और यहाँ जो फर्टाइल है लैंड, इसकी वजह से जो है यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे बसी हुई है। और इसके भारत के कृषि की दृष्टि से अत्यंत उत्पादक भाग है। आप देखोगे इसमें जो कृषि का जो डिफरेंट, इसमें जब आप देखोगे उत्पादन की क्षमता में, तो आप देखोगे कि जो ये मिलियन लाख टन में है, ये जो है ये जो आंकड़ा है आपके पास ये जो है इन मिलियन टन्स हैं। ठीक है, इन मिलियन टन्स हैं। तो इसमें देखो ये करके सबसे ज़्यादा जो है 47.25 मिलियन टन्स। ठीक है, ये जो अनाज का उत्पादन होता है ये देखो ये जो है गंगा के मैदान में, ये सारे आप मैदान देखो यहाँ पे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप ले लो, इसमें कहीं पे भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है जितना इन नॉर्थ इंडिया के मैदान जो उत्तरी भारत के मैदानों में होती है। आप ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो 47.25 मिलियन टन ये जो है
10 और 11 का आंकड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है निचले मार्गों में नदियों के किनारे द्वीप बनाती हैं, क्योंकि जैसे ही आपको नदियां हैं, ये नदियां जो है आपको पता है कि ये जो ऊपर से जब आती है, जब ऊपर से आती है तो बहुत प्रेशर्स में होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती हैं। तो जब ये नदियाँ इधर जब हिमालय से आती हैं सारी नदियाँ, ये जो इधर मैदान बनाती हैं और धीरे धीरे जो है अपनी वैलीज में क्या मैदान बनाती रहती हैं अपने कोर्स में आगे चल के जो है ये जब लेकिन ये जब प्लेन में आती है, तो प्लेन में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनका जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ क्या होता है फिर जो है यहाँ पे ये क्या करती है नदियाँ, उसकी वजह से आपने देखा इनका फ्लो कम हो जाता है। फ्लो कम हो जाता है तो फिर इनकी जो है ये आपस में ऐसे जो भीतरिकाएं बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाना शुरू करती हैं, और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से क्या होता है कि आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। आइलैंड्स के जगह जगह आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए जो आपने देखा हो कि आसाम में मजुली करके सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो जो इसकी नदी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह ये नदियाँ जो है जब ऊपर से जब हिमालय से आती हैं तो ये जो है बहुत तेज प्रभाव इसमें होती है, स्पीड में होती है, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रेशर तेज होता है, लेकिन नीचे जो जैसे जैसे नीचे आते हैं वहाँ पे एंड में ये आइलैंड्स बनाती हैं। तो उनके साइड में क्या है कि जो गाद लेके आती है जलोढ़ मिट्टी, उसकी वजह से जो है प्लेन फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको जो हम अगर डिवाइड करते हैं नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स को, तो 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बनाया है उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। ठीक है, ये पंजाब प्लेन है फ्रेंड, जहाँ पे पंजाब के एरिया में और पाकिस्तान के एरिया में ये प्लेन्स जो है बनाए हुए हैं। ये जो है मैदान जो है इसको पंजाब के इसको बोलते हैं पंजाब के मैदान बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैदानी हिस्सों में से दोआब करते बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें दोआब होता है कि दो नदियों के बीच का मैदान। ठीक है, तो ये जैसे इधर देखा होगा आपने सतलुज और ब्यास का जो मैदान है उसको बोलते हैं, ये भी दोआब बोलते हैं इसको। ठीक है, सतलुज का दोआब। ठीक है, इसी तरह अलग अलग ये दोआब बने हुए हैं जो नदियों के बीच में आते हैं उनको जो दोआब बोलते हैं, मतलब 2 नदियों के बीच का एरिया दोआब। ठीक है, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ। पहला हमने पढ़ा पंजाब के मैदान, अब है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान फ्रेंड्स आप देखोगे ये जो है जो मैंने लगाया हुआ है इधर ये निशान, ये जो गंगा का मैदान है इसमें घग्गर से लेके तीस्ता नदी, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन में डिफरेंस हो सकता है, बट ये जो मैदान है इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा का मैदान है ये जो है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। इसमें क्या इसमें जो राज्य आते हैं, ये गंगा का मैदान जो है जो उत्तरी भारत के मैदान के जो डिवीज़न है उसमें सबसे बड़ा डिवीज़न है ये गंगा का मैदान। ठीक है, तो पहले बता दिया मैंने पंजाब के मैदान। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो पहले है पंजाब के मैदान, उसके बाद क्या गंगा के मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान कहाँ से फैला, घग्गर नदी से तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, इसमें आते हैं दिल्ली, आपका हरियाणा के बाद जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, और बिहार के बाद जो है आंशिक रूप से झारखंड, और झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग इसमें आता है, विशेष रूप से असम। वो ये जो असम है, असम जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान में आता है। ठीक है, तो अब इस तरह आप कहते हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये तीन मैदान आपके बन गए, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया जाता है। वो जो है आसाम को इसको बोलते हैं, आसाम के मैदान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है आसाम के एरिया को ही कवर करता है, आसाम के जो क्षेत्र है। इन विशाल मैदानों को विविध, और इनकी जो है इनमें जो मैदान जो मैदान है उत्तरी भारत के मैदान है, इनमें जो है अलग अलग आप देखोगे तो जो फिजिकल रिलीफ है, जैसे इनके जो फिजिकल जो फीचर्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर उसको उस रिलीफ के अनुसार अगर रिलीफ के हिसाब से जो जैसे राहत जैसे बोलते हैं इसको, जो रिलीफ्स बने हुए हैं, जैसे मान लो थोड़े जैसे छोटे से कुछ पहाड़ बन गया, छोटा सा ये बन गया, कुछ और हो गया जो मैदान में ही, तो उसी को जो है रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, रिलीफ में जो है इसको रिलीफ के हिसाब से इसको जो है 4 भागों में बांटा जाता है। जो उत्तर भारत के मैदान हैं तो वो कौन कौन से हैं, जो रिलीफ बताया मैंने। नदियां पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी में शिवालिक के ढलानों के समांतर कंकड़ जमा करती हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब नदियां हैं, जब ऊपर से जब आप देखेंगे कि जब नदियां जो है
जब भी नदियाँ जो है जैसे ऊपर से हिमालय से आएंगी, तो हिमालय से आने के बाद क्या है, ये क्या है कि जो बहुत प्रेशर में जो बहुत तेज़ भाव में होती हैं, और यहाँ पे जैसे ही आती हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे मैदानों की तरफ आती हैं, तो अपने साथ जो भी ये कंकड़ पत्थर लाती हैं यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जो कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाए, क्योंकि ये वहाँ पे अभी जो है स्लोप थोड़ा सा समतल हो जाता है, जो उनका जो ढलान है वो ढलान जो है समतल होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे जो कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमाना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज आपको पता है जो आउटर मोस्ट रेंज है, शिवालिक रेंज के पैरेलल होता है। ठीक है, शिवालिक रेंज के पैरेलल में ये जो कंकड़ पत्थर जमाना शुरू कर दे, और इस जगह को बोलते हैं आप भाबर। ठीक है, तो ये जो है भाबर का निर्माण करती है। तो ये आपसे ये जो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाबर क्या है, तो भाबर क्या है, जो नदियां पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी में शिवालिक की ढलानों के समांतर कंकड़ जमा करती है। इसे जो भाबर के नाम से जाना जाता है। देखो आपने इधर, जैसे आप इधर देखोगे आप, तो ये देखो, ये जो है जैसे जैसे प्लेन आता है, ये देखो कंकड़ पत्थर जो है ये यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, इसका भाव इतना ज़्यादा नहीं, तो कंकड़ पत्थर, तो ये जो जैसे एरिया है, ये एरियाज जो हैं, इसको जो उत्तरी भारत में क्या वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, भाबर बोलते हैं। ये जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी शिवालिक की ढलानों के समांतर कंकड़ जमा करती है, और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर पेटी में सभी धाराएं विलीन हो जाती हैं। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको होता है, जैसे जैसे कंकड़ यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, कंकड़ डिपॉजिट होते जाते हैं, तो आगे देखोगे आप, और नदी में अगर पानी का भाव ये तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या, ये नीचे जो है फिर ये गायब हो जाता है यहाँ से। ठीक है, जैसे ही गायब होता है, फिर ये जो है कुछ आगे जाके मैदानों में आगे जाके ये जो है फिर जो है जो नदियाँ फिर से री एमर्ज हो जाती हैं, फिर से वापस वो जो है उदय हो जाती है नदियों का। ठीक है, फिर से इस पेटी में दक्षिण नदियाँ और नदियाँ फिर से मिल जाती हैं। ठीक है, फिर से आके जो आगे जब जाओगे आप, तो कुछ जगह पर फिर से नदियाँ मिल जाती हैं। तो नदियों के मिलने से क्या होता है कि वहाँ पे फिर दलदली जगह होती है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा दलदली होती है, दलदली जैसे एरिया होता है, तो जो दलदल वाला एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन में क्या होता है, फिर से दलदली और दलदली किसी भूमि बनाई, यहाँ वन भूमि, उसको क्या किया गया है कि जो वहाँ पे तराई रीजन है, आपने देखा होगा तराई रीजन जो आप बोलते हैं नेपाल और जो उत्तर प्रदेश के एरिया में है उसको तराई रीजन बोलते हैं। और तराई रीजन में क्या होता है कि बहुत से फॉरेस्ट वगैरह, बहुत से आपके जंगल मिलते हैं। इन जंगलों को जो क्लियर किया गया है, जैसे उनको जो जंगल को साफ कर दिया गया है, उसकी वजह से कटान कर दिया गया, और वहाँ पे जो है वहाँ पे जगह बना गई है खेती वाली। ठीक है, खेती के लिए, ठीक है, कृषि के लिए, तो इसीलिए जो है वहाँ पे कृषि के लिए, और वहाँ से बोलते हैं जो पाकिस्तान से जो जब सेटलर्स आए थे उनको वहाँ पे सेटल किया गया है। ठीक है, तराई के रूप में गीला दलदली और दलदली क्षेत्र बनाती है। कृषि भूमि बनाने के लिए यहाँ भूमि को साफ किया गया था। ठीक है, और इसीलिए इसको तराई रीजन। तो पहले भाबर रीजन में बता दिए, जब रिवर जो ऊपर हिमालय से आएंगी, देखो जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ से रिवर आई, ठीक है, बहुत फ्लो रहता है, जब जैसे जैसे धीरे धीरे प्लेन में जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, जैसे यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर है डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, और जैसे जैसे आपने देखा कि धीरे धीरे फ्लो कम होने लगता है, तो यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर जम जाते हैं, तो इस रीजन को बोलते हैं भाबर रीजन। भाबर क्या है, ये मान लो शिवालिक की जो रेंज है इसके पैरेलल है। ठीक है, ये जो शिवालिक की रेंज है इसके पैरेलल में है, संकरी पट्टी है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ आगे जाने के बाद क्या होता है, जैसे रिवर आगे जाती है, कुछ एरिया पे आगे जाती है, आगे जाने के बाद क्या है, ये जो है इसमें कंकड़ पत्थर वाले रीजन से नीचे से, लेकिन आगे जाने के बाद जब फिर से ये जो है इमर्ज होने लग जाती है, निकलने लग जाती है, बाहर निकलने लग जाती है, तो उससे क्या है, यहाँ पे जो है दलदली जगह बन जाती है। दलदली मतलब जहाँ पे पानी है, जो वो कीचड़ है बहुत सारा, और उस दलदली जगह में क्या होता है, बहुत से फॉरेस्ट उग गए हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया है, उन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, उस तराई रीजन बोलते हैं। तराई रीजन कहाँ है, आपने नेपाल और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको तराई रीजन मिलेगा। ठीक है, तो तराई रीजन में क्या होता है कि तराई रीजन हम इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि हम गंगा के मैदान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, गंगा के मैदान की ये जो उत्तर भारत के मैदान की एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो भाबर और तराई रीजन में क्या है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, उसको क्लियर करके जो है फिर जो है क्लियर करने के बाद जो वहाँ पे फिर खेती बनाई गई। ठीक है, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाई गई, और वहाँ से जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आए थे उनको सेटल किया गया है इधर। ठीक है फ्रेंड्स, उनके घर वर बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है,
उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा भाग पुराने जो जलोढ़ से बना हुआ है। अब उसकी जो तीसरी विशेषता ये है कि जो उत्तरी भारत के जो मैदान है वो जो है उनको जो बनाया गया है वो जो जलोढ़ मिट्टी, मैंने बताया आपको, नदियों के द्वारा लाई हुई गाद से, ठीक है। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि उसमें इस जलोढ़ मिट्टी से जो बना हुआ है उससे उसकी वजह से देखो जैसे जैसे उधर से रिवर आती रहती है फ्रेंड्स, जैसे रिवर आती है तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो देखो साइड में अपने मिट्टी जमा करना शुरू कर देती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बैली टाइप बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो कंटिन्यू इस जगह को बोलते हैं वो नदियाँ बाढ़ के मैदान, या जैसे मान लो फ्लड आएगा तो फ्लड आएगा, लेकिन ये जो कुछ एरिया है इस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे फ्लड नहीं आता है तो उसको बोलते हैं भांगर, ठीक है। इसको बोलते हैं भांगर, ठीक है भैया, बांगर बोलते हैं, बांगर। और जो कंटिन्यू हर साल जहाँ पे फ्लड आता है, जैसे फ्लड आता है और वहाँ से जो मिट्टी जो है नई नई यहाँ पे जमा होती रहती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर खादर, ठीक है। तो ये जो भांगड़ है ये जो कैल्सरस जो बोलते हैं तो कैल्शियम टाइप रॉक यहाँ पे जमा होती है, इतना उपजाऊ नहीं होता। लेकिन ये जो खादर एरिया है जहाँ पे हर बार बाढ़ आती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो ये काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। ये जगह जो काफ़ी उपजाऊ होती है उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अच्छी जो है फसलें होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सी पॉपुलेशन भी जमा रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपको बताया गया कि ये जो आपको जो डिवीज़न है, इसका जो डिवीज़न है नॉर्थन जो उत्तरी भारत के मैदानों को 3 भागों में करते हैं हम। एक तो पंजाब हिमालय, एक फिर उसके बाद गंगा हिमालय और उसके बाद ब्रह्मपुत्र हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको जो दूसरा जो डिवीज़न करते हैं उसको उसके हिसाब से उसको जो दूसरे जो उसके डिवीज़न जो उसको रिलीफ के हिसाब से डिवीज़न करते हैं हम, तो रिलीफ के हिसाब से हम डिवीज़न करते हैं तो उसको करते हैं पहले हम करते हैं भाबर और कंकड़ वाला एरिया, ठीक है। भाबर हो गया कंकड़ वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रीम्स जो है जो ऊपर से रिवर आती हैं वो फिनिश हो जाती है, लेकिन जैसे ही आगे चलती हैं वो जो फिर से स्ट्रीम आना शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम जो है तेराई रीजन। यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह हो जाते हैं, दलदली होती है ज़मीन, ठीक है। और उसके बाद जो आगे जैसे ये रिवर है, रिवर के जो साइड में आपने देखा ये जो वैली है ऊपर वाली रिवर के वैली, उसको बोलते हैं हम जो है बांगर, ठीक है, बांगर। और ये जो उसके बाद जो रिवर के आगे जो प्लेन हो जाता है जहाँ पे बार बार बाढ़ आती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह जो अगर नॉर्थ आपको जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको 2 टाइप के बनेंगे। या आपको पूछा जा सकता है कि जो उत्तरी भारत के मैदानों को रीजनल डिवीज़न क्या है। रीजनल डिवीज़न है पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान और आसाम के मैदान, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, ठीक है। और इसको जो गंडक घाघरा और तीस्ता नदी के बीच में गंगा के मैदान, और आपके सिंधु नदी और उसका सिंधु नदी तंत्र जो बनाता है वो पंजाब के मैदान बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है जो रिलीफ फीचर्स हैं जिसको बोलते हैं राहत, जो रिलीफ्स हैं डिफरेंट जो बने होते हैं, जैसे थोड़े मैदान और कुछ पर्वत वगैरह, उसके रिलीफ के हिसाब से इसको हम बांटते हैं बांगर में जहाँ पे कंकड़ होते हैं, और उसके बाद तेराई में जहाँ पे दलदली होती जगह, और भाबर हो गया तेराई हो गया, और उसके बाद बांगड़ और खादर, ठीक है, जहाँ पे आपका फ्लड प्लेन में, ठीक है। मेन आपको यही याद रखना है, इसी से आपको पूछा जा सकता है कि बांगर जो है क्या है, बांगर में क्या होता है। बांगर में आपको देखा होगा कि जहाँ पे जो है वहाँ पे मिट्टी जो है आपकी जो कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है, कैल्सरस होती है, वहाँ पे इतनी उपजाऊ नहीं होती, और ये जो फ्लड प्लेन से ऊपर होती है उसको बांगर बोलते हैं। और खादर बोलते हैं जहाँ पे हर साल आपकी फ्लड आती है और मिट्टी जो है बार बार उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नए मिट्टी का निक्षेप होता है, ठीक है। और वहाँ पे भाबर क्या है, भाबर वहाँ पे आपके कंकड़ जो पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये जो शिवालिक के समानांतर है। और तेराई रीजन क्या है, तेराई रीजन में जो नदियाँ जो भी है जो आपकी भाबर रीजन में गायब हो जाती हैं, वो जो है तेराई रीजन में फिर से ओरिजिनेट हो जाती है। और वहाँ पे क्या होता है कि दलदली जगह बनती है, और उसकी वजह से वहाँ पे घने जंगल है, और उन जंगलों को क्लियर करके मिट्टी जो है किसी युग भूमि बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है आपको इतना ही पूछा जाएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से
बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।